हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजू स्किल इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 5 करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है आपका। अब तक हमने जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर था, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4, वो अपने चैनल पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल को विजिट करें और वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? देखिए, ये जो चैप्टर है ये एक प्रिंसिपल पे पूरा का पूरा बेस्ड है, दैट इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। जब मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाया था आपको, बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको, तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में मैंने ये कहा था किसी भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है कि ये टोटली बेस्ड है आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे। और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। और आपको क्या करना है इस चैप्टर में, इस दोनों एस्पेक्ट को समझना है, रिकॉर्ड करना है और उस तरीके से बैलेंस करना है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी फर्म और बिजनेस का टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। देखिए क्या कहता है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म इक्वल। क्या कह रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल। तो ये इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल क्योंकि किसी भी बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटीज होता है, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ये आपका टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज ही है, एक तरीके से, है ना। ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, तो आपको इस चैप्टर में करना क्या है, आपको इस चैप्टर में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए होंगे। आपको इन सभी ट्रांजैक्शंस का दोनों एस्पेक्ट समझना है और उसे रिकॉर्ड करना है, और इस तरीके से रिकॉर्ड करना है इस इक्वेशन पे कि ये इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस रहे, डिस्टर्ब ना हो। क्लियर है? यानी टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज ही बना रहे हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। समझ में आ रहा है? तो हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या करना है और एक ट्रिक से समझाएंगे। जो अभी हम लोग एक कोड की बात कर रहे थे, ट्रिक की बात कर रहे थे, वो ट्रिक है आपका क्लियर। आपको इस पूरे चैप्टर में क्लियर वर्ड को याद रखना है, तो ये चैप्टर पूरा क्लियर रहेगा। देखिए, क्लियर में C स्टैंड फॉर कैपिटल, L stand for liabilities, E stand for expenses और losses, A stand for assets और R stand for receipt, income या फिर profit। देखिए इसको कुछ सॉल्व कैसे करना होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन से आपका कैपिटल बढ़ रहा हो, किसी भी ट्रांजैक्शन से आपका कैपिटल बढ़ रहा हो या फिर कैपिटल कम हो रहा हो, तो इसका ट्रीटमेंट आप कैपिटल के हेड में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात है? आगे हम बहुत डिटेल में एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, बट इस कोड को, इस ट्रिक को मैं क्लियर कर रहा हूं कि अगर कैपिटल में कोई चेंजेस आ रहा है, या तो वो बढ़ रहा हो या तो वो कम हो रहा हो, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैपिटल के अंदर करेंगे। दूसरा, अगर लायबिलिटीज भी किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू आपका लायबिलिटीज, आपके फर्म का लायबिलिटीज बढ़ रहा है या फिर लायबिलिटीज कम हो रहा है, तो उसे हम लायबिलिटीज के अंडर हेड में ट्रीट करेंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस करें या फिर लॉस हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है या फिर लॉस हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कहां करेंगे, ये समझाने के लिए पहले मैं एसेट्स का बता देता हूं। अगर एसेट्स भी बढ़ रहा है आपका बिजनेस का, या आपके बिजनेस का एसेट्स कम हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट आप एसेट्स के अंदर करेंगे और लायबिलिटीज का लायबिलिटीज के अंदर करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये एक्सपेंसेस और इनकम का क्या करेंगे? तो एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, और जब आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है या इनकम कमा रहा होता है, तो इसका ट्रीटमेंट, दोनों ट्रीटमेंट आप कैपिटल के हेड में करते हैं। कहां करते हैं? कैपिटल के हेड में करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे इस कैपिटल के हेड में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। कैपिटल प्लस एक्सपेंसेस, दूसरा लॉसेस, और इसी में रेवेन्यू, इनकम या फिर प्रॉफिट, है ना। ये सारा ट्रीटमेंट आपको कैपिटल के हेड में होता है। लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट लायबिलिटीज के हेड में होगा और एसेट्स का ट्रीटमेंट एसेट्स के हेड में होगा। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा क्लियर वर्ड को, और इससे ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट बताऊंगा और एक एग्जांपल के साथ उस फॉर्मेट में फिट करके बताऊंगा कि इसे हम रूल में कैसे यूज करते हैं। क्लियर है सर? तो आपका जो फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ इस तरीके का होता है कि एक तरफ एक कॉलम में आपका सीरियल नंबर होता है और दूसरा कॉलम दो भागों में बटा होता है। एक साइड आपका एसेट्स पार्ट होता है और दूसरा साइड आपका लायबिलिटीज पार्ट होता है।
लायबिलिटीज में भी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, इसे हम अलग अलग करके लिखते हैं। अब इस फॉर्मेट पे आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, उसके लिए मैंने 4 ट्रांजेक्शंस लिए हैं एग्जांपल के लिए। आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शंस मिलते हैं इस तरीके का, तो मैंने ये 4 ट्रांजेक्शंस एग्जांपल के लिए लिए हैं, ये दिखाने के लिए कि इस फॉर्मेट पे मैं कैसे इसे रखूंगा और आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हर एक ट्रांजेक्शंस के बाद कैसे बैलेंस मिलेगा, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहले ट्रांजेक्शंस में है मिस्टर भोला स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 20,000 एंड गुड्स 40,000। देखिए आपने एक बात पढ़ रखा है कि जब हम फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश और गुड्स से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये सारा का सारा हमारा कैपिटल कहा जाता है, राइट ना। तो मिस्टर भोला ने बिजनेस को स्टार्ट करा है किस किस चीजों से, अब एक कैश आ रहा है और एक गुड्स आ रहा है, तो गुड्स को हमें स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स का नाम लिखना है, नाम क्या लिखना है, एक तो आपका कैश आ रहा है और दूसरा आपका आ रहा है स्टॉक। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, आपने कैश स्टार्ट करी है, यानी कैश के कॉलम में आपको लिखना है 20,000, स्टॉक के कॉलम में लिखना है आपको 40,000 और इक्वल टू यहां आ जाना है, यहां कैपिटल है आपका और कैपिटल आपका दोनों ऐड होके होता है 60,000। देखिए कैपिटल कहता भी तो यही है कि जब हम किसी बिजनेस को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो जिन चीजों के साथ हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो सारा का सारा हमारा कैपिटल होता है। तो मिस्टर भोला ने कुछ पैसे और कुछ गुड्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करा, तो वो सारा चीज उनका कैपिटल कहा जाएगा। अब इस ट्रांजेक्शंस के बाद ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, इस साइड भी 60,000 और इस साइड भी आपका 60,000 है, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। क्लियर है बातें। नेक्स्ट मिस्टर भोला परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। अब ध्यान समझना इसमें, मिस्टर भोला ने एक बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, आपकी जेब से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना। कैश आपका 5,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट करा है, और आपके बिजनेस में एक नया एसेट्स जुड़ जाएगा, दैट इज फर्नीचर। तो एक एसेट्स में एक नया एसेट्स को जोड़ रहे हैं हम, दैट इज आपका फर्नीचर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो सेकेंड आइटम में क्या लिखेंगे, सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपका कैश तो चला गया 5,000 का, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं दैट इज माइनस आइटम, प्लस स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, फर्नीचर आपका 5,000 का आ रहा है तो 5,000 प्लस कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है तो यहाँ हम 0 कर देंगे। अब देखो इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बैलेंस हुआ, तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0, तो ये इफेक्ट 0, यानी ये बैलेंस अभी भी हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तीसरा मिस्टर भोला सेल द गुड्स फॉर ₹20,000 कॉस्ट 60,000। ध्यान समझना, एक स्टॉक था आपका जिसकी कीमत आपका जो था 16,000 की थी और आपने इसे 20,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 20,000। तो आप बताओगे मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, आपका प्रॉफिट हुआ है 4,000 का, राइट ना। तो मैंने आपको बोला था अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो वो प्रॉफिट किसके साथ ट्रीट करेंगे, कैपिटल के साथ। आपका कैश कितना आया है, सेल हुआ है आपका 20,000 का, तो बिजनेस ने जब सेल करेगा तो बिजनेस के पास क्या आएगा, 20,000 का कैश आ जाएगा, तो बिजनेस के पास कैश 20,000 का आ जाएगा, यानी ये एसेट्स बढ़ जाएगा। 16,000 का आपका स्टॉक क्योंकि आपने बेचा है तो आपका 16,000 का स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। तो ये 3 इफेक्ट है आपका और तीनों इफेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा इफेक्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने कैश सेल किया रहा है तो आपका ये 20,000 का तो आपका पैसा आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बात है, ओके। स्टॉक आपने 16,000 का स्टॉक जो था वो बेच दिया, तो ये 16,000 का स्टॉक माइनस कर दिया हमने। फर्नीचर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अब ध्यान समझना, यहाँ पे प्रॉफिट जो आपने 4,000 का अर्न करा था वो प्रॉफिट हम कैपिटल के साथ 4,000 का ऐड कर देंगे। क्लियर बात है। अब देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। देखिए यहाँ पे प्लस में 20,000 माइनस कर दिया 16,000 का, तो इस साइड आपका 4,000 का बैलेंस दिख रहा है और यहां भी 4,000 का बैलेंस दिख रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन के बाद भी इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, फोर्थ, मिस्टर भोला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। मिस्टर भोला ने उधार पे सामान खरीदा है। आपको मैंने बताया था क्रेडिटर क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से बिजनेस उधार पे सामान खरीदता है उस बिजनेस को बिजनेस के बुक में उस व्यक्ति को बिजनेस के बुक में हम क्रेडिटर कहते हैं। क्लियर बात है, यानी ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाते हैं। तो आपका एक लायबिलिटी में एक नया पर्सन ऐड होने वाला है, दैट इज क्रेडिटर।
और ये तब तक रहेगा जब तक हम इसके पैसे लौटा नहीं देते हैं, है ना। ये तब तक रहेगा जब तक हम इसके पैसे लौटा नहीं देते हैं। तो फोर्थ इंट्रीज में क्या होगा, हमने गुड्स खरीदा है तो हमारे पास स्टॉक आ रहा होगा। ध्यान समझना, यहाँ पे हम जब परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बिजनेस में स्टॉक आता है ना। जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान हमारे पास आ रहा होता है। तो जब हम सामान खरीद रहे हैं तो स्टॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, 20,000 का स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। फर्नीचर जीरो हो जाएगा और कैश जीरो, क्योंकि हमारा कैश से हम ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं। और ये एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी क्रेडिटर के नाम से 20,000, कि हमें इनको पैसे देने हैं 20,000, और यहाँ कैपिटल के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, दैट इज जीरो। अब आप देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। 20,000 का क्रेडिटर दैट इज लायबिलिटी आपका, और 20,000 का स्टॉक जो अभी अभी आपका बढ़ा है, तो ये दोनों आपका बैलेंस है। क्लियर है। एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, आपको इसकी टोटलिंग करनी होती है ना। टोटलिंग कीजिए, यहाँ पे ये आ रहा है आपका 64,000 प्लस ये आ रहा है आपका 20,000 इक्वल टू ये फर्नीचर आपका आ रहा है 5,000 प्लस स्टॉक क्या आ रहा है, देखो 40,000 का स्टॉक पहले से था, 20,000 का आपने खरीदा, 60,000 और 16,000 का आपने स्टॉक को बेच दिया, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 44,000 का। क्लियर है बात यहां तक। अच्छा, प्लस 20,000 का कैश आपका पहले से था, 20,000 सेल करके आया 40,000 और 40,000 5,000 माइनस हो गया, तो दैट इज 35,000। अब आपको बैलेंस क्या चेक करना है, क्या इन सबकी टोटलिंग के इक्वल आ रहा है, यानी टोटल एसेट्स हमारा टोटल लायबिलिटीज इक्वल हो रहा है। तो देखते हैं, इन दोनों को आप ऐड करते हो, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिलता है 84,000, और इन दोनों को टोटल ऐड करके मिलता है आपका 35,000, 5,000 40 और 40 ये भी 84,000। तो आप हम कह सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है, और ये शो कर रहा है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज है। ये आपको दिखाना नहीं होता, आपको सिर्फ ये प्लस में दिखा के छोड़ देना होता है। समझ में आ रहा है। आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, फॉर्मेट वाइज, क्वेश्चन वाइज आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैंने आपको जो क्लियर वर्ड्स याद करवाए थे वो यहाँ फॉर्मूला फिट हो रहा है। एसेट्स का आइटम एसेट साइड में, लायबिलिटीज का आइटम लायबिलिटी साइड में, कैपिटल के साथ प्रॉफिट एक्सपेंसेस जितने भी है यहाँ पे आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिए थे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन शो कर रहा हूं, आप इसको घर पे बनाना है। इसके आंसर, जो ये लास्ट के आंसर आ रहे हैं, इसे कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। तो अभी आपके सामने एक नया क्वेश्चन फुल फ्लेज होगा, स्क्रीन पे पॉपअप होगा, आप उसे नोट करिए और खुद से घर पे करने की कोशिश कीजिए।